हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनगेज कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हमारे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो चुका है। 4th चैप्टर में भी हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो 4.2 चल रही है। 4.2 हमारी एक्सरसाइज में हम फर्स्ट क्वेश्चन इसके पढ़ भी चुके थे। उसी में एक क्वेश्चन हमारे 1-2 क्वेश्चन जो बचे हुए थे मैं आपको दोबारा उसको रिपीट करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th ये क्वेश्चनों का आज हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों का एक ही कंसेप्ट है कि हमें पहले द्विघात समीकरण बनानी है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अब साइंस क्लास भी मैंने अब स्टार्ट कर दी है, जिसमें अभी तक हमारा एक वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसमें फिजिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर। तो आइए बिना देरी के अपना टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, ये हमारा कल का हेडिंग था। कल भी हमने इसी पे अपलोड किया था पहला लेक्चर। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना या हल करना, जिसमें हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारे पास मैं एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। उसका थर्ड पार्ट इसमें हमें दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0। कल भी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो हमारे पास सबसे पहले हम इसे a, b और c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी हमारे पास इसकी जो जर्नल इक्वेशन थी हमारे पास वो ये थी ax² bx + c = 0। और फिर हमने पढ़ा था कि यदि a और c की गुणा करी जाए तब तो हमारे पास ac बनता है, लेकिन a और c को या तो जोड़ा या घटाया जाए तब हमारे पास b बनता है। इस फॉर्म में इसको हम सॉल्व करते थे। जैसे हमारे पास ये a है, ये b है और ये c है। अब यदि हम √2 × 5 √2 इनकी यदि मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास कितना बनता है? तब हमारे पास बनता है 5 × 2 यानी 10। और 10 के यदि हम इस हिसाब से फैक्टर करें कि हमारे पास ऐड करने पर हमारे पास 7 बनना हो, तो हम 5 × 2 करने पर 10 बनता है और 5 + 2 करने पर हमारे पास 7 बनता है। तो हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी इस 7 को हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2x² 5x या इधर 2x लिख लेते हैं, इधर 2x प्लस 5x और 5 √2 = 0। अब यदि हम ये हमारे पास जो 2 है इसको √2 की फॉर्म में लिख दें। कैसे कि √2 और √2 की यदि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 बनता है। यानी इसको यदि हम लिखें 2x² और यहाँ √2x × √2 प्लस 5x प्लस 5 √2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कॉमन हिस्सा जो बनता है वो √2 और x कॉमन है, √2x कॉमन है। तब हमारे पास यहाँ से बचता है, यहाँ से √2 को x कॉमन करने पर x बचता है और यहाँ पर हमारे पास √2 बनता है। यदि यहाँ से मैं 5 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर 5 कॉमन करने पर यहाँ पर 5 यदि मैं कॉमन करूँ तब हमारे पास बनता है x प्लस √2 = 0। अब एक तो हमारे पास ये है और एक ये जिसको हमने कॉमन किया, तब हमारे पास बना √2x प्लस 5 और एक हमारे पास बना x प्लस √2 = 0। यदि इसको 0 को इक्वल करें √2x प्लस 5 = 0 और √2x = -5, यदि x की वैल्यू हम फाइंड करें तो 5/√2 बनता है। ये हमारे पास x की एक वैल्यू ये बनती है। दूसरा हमारे पास ये था x = √2 -√2। दूसरा हमारे पास आंसर ये बनता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं यहीं बराबर में कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूँ। फिर फोर्थ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन छोड़ दूंगा। फिफ्थ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो था x² - x + 1/8 = 0।
पहले हम क्या करते हैं, ये जो 8 हमारे पास है, इस 8 की मल्टीप्लाई इधर और इधर दोनों साइड करते हैं, यानी या हम इसको ये बोल सकते हैं कि इसका हम एलसीएम लेना भी बोल सकते हैं। एलसीएम लेने पर हमारे पास ये 1/8 में से यानी 8 कैंसिल चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई एक बार यहाँ करते हैं, 8 × 2x², फिर 8 × x + 1 = 0। यहाँ पर हमारे पास बनता है 6x², यहाँ 8x + 1 = 0। अब हम इस 8 को यदि फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, इस 8 को यदि हम फैक्टराइज करें तो किसकी हेल्प से करना है, और हमें करना है 16 और 1 की हेल्प से, यानी 16 × 1 = 16। और 16 की यदि हम फैक्टराइज करें तो इसको हम 4 × 4 करने पर भी हमारे पास कितना बनता है, 16 बनता है, और 4 + 4 करने पर हमारे पास 8 बनता है, जो कि मुझे यहाँ चाहिए था। तो इस 8 को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास 16x², यहाँ यदि में से 4x - 4x और +1 = 0 लिख दें, तब भी आप चेक कर सकते हो कि ऐड करने पर हमारे पास 8 ही बनता है। अब यहाँ से हमारे पास, यहाँ से यदि मैं 4x कॉमन कर लूँ तब हमारे पास बनता है 4x और यहाँ से -1। फिर यदि यहाँ से -1 कॉमन करूँ तब हमारे पास बनता है 4x - 1 = 0। फिर एक हमारे पास ये और एक ये, इन दोनों में से एक जोड़ा कॉमन करते हैं, 4x - 1, और एक हमारे पास 4x - 1 = 0। वैसे आप चेक भी कर सकते थे, ये a + b का होल स्क्वायर का, सॉरी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। अब यदि हम इस 0 को इसको 4x - 1 को 0 का इक्वल करें तब हमारे पास बनता है 4x = 1 और x = 1/4। इसी फॉर्म में ही है, तो इसी प्रकार हमारे पास ये बनता है x = 1/4। तो ये थे इस क्वेश्चन हमारे, और इन क्वेश्चनों का आंसर। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको एक बार चेक कर लें। यदि आपको कोई डिफिकल्टी बनती है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमको कॉल भी कर सकते हैं, हम आपके कॉल का और मैसेज का रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या सेव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है कि 2 संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल उनका 182 हो। यानी ऐसी संख्या में लेनी है, यदि उनको हम जोड़ दें तब उनको जोड़ने पर हमारे पास 27 बनता है, और उनके यदि हम गुणा कर दें तब हमारे पास जो बनता है वो 182 बनता है। अब हम मानते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x। फिर इन्होंने कहा था कि दोनों का योग, संख्याओं का योग हमें दिया हुआ था 27। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तब दूसरी संख्या यानी 27 में से यदि हम पहली माइनस कर दें 27 - x, ये हमारे पास दूसरी संख्या है। अब इन्होंने कहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ था 182, 182, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब पहली संख्या जो हमारे पास थी वो x थी, और दूसरी संख्या हमारे पास थी 27 - x, और ये हमारे पास 182 है। यदि हम इसकी तरह मल्टीप्लाई करें हमारे पास बनता है 27x और -x² और = 182। ठीक है। अब यदि यहाँ से हमने, क्योंकि हमने जो भी इक्वेशन पढ़ी है उस इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि x² की वैल्यू हमेशा पहले रखने पे, तो यदि हम इसको इंटरचेंज करें तब हमारे पास बनता है x², यानी अगर हम इसको चेंज करें तो चेंज करने पर हमारे पास क्या बनता है, यानी आप बोल सकते हैं कि माइनस कॉमन लेने पर, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस से यदि हम कॉमन करें तो यहाँ बनता है हमारे पास -27 x और x² और ये 182। ठीक है। अब इस माइनस को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है x² -27x और = -182। यदि 182 को इधर लेकर आए तब हमारे पास ये माइनस वैल्यू प्लस में कन्वर्ट होगी, यानी हमारे x² +27x और +182 = 0। ठीक है। ये भी हमारे पास वही द्विघात समीकरण है जो हमारे पास पहले बनी थी। अब फिर हम जानते हैं कि हमें 27 जो बनाना है वो कैसे बना सकते हैं हम, कि यदि हम 182 का फैक्टर करें तब हमारे पास फैक्टर करने पर 13 और 14 इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमारे पास ये बनता है, यानी 182 को यदि हम लिखें 182 हमारे पास बनता है
14 गुणा 13 करने पर बन सकता है। और यदि हम इनको ऐड कर दें, 14 और 13 को यदि ऐड करें तब हमारे पास 27 बनता है, आप ये जानते हो। तो ये हमारे पास फॉर्म है, इस फॉर्म को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम अप्लाई करें तब हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर, इस 27 की जगह हम 14x प्लस 13x यदि रखें और प्लस 182 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यदि यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन करें या x कॉमन करें, क्योंकि दोनों साइड में हमारे पास x है, यदि हम x कॉमन करें तब हमारे पास बनता है x माइनस के 14। और यहाँ से यदि हम 13 कॉमन करें तब, क्योंकि इसको हमने लिखा था कि ये हमारे पास फॉर्म थी 14 गुणा 13, यहाँ से हम x कॉमन करने 13 कॉमन करने पर हमारे पास बनता है x माइनस 14 और इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो जोड़ा बना, एक हमारे पास ये जोड़ा है, तो यहाँ से हम एक वैल्यू, एक जोड़े में से एक निकालते हैं और एक हमारे पास ये बनता है, तो x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से यदि हम इनके मान निकालें तब मान निकालने पर हमारे पास बनता है x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। तो ये वो संख्या, आप चाहे इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो या जोड़ करके देख लो, हमारे पास ये नंबर बनता है। अतः पहली संख्या यदि हम 13 लें तब दूसरी संख्या हमारे पास 14 बनती है। तो ये था इसका आंसर। और पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ही बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और लगभग ये 3 से 4 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नई स्लाइड में देखते हैं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग हमारे पास 365 दिया हो। अब मैं आपको पहले बता दूं कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है यदि हमारे पास कोई एक नंबर है, उसमें यदि हम एक नंबर और ऐड करते हैं, यानी 1 प्लस करने पर नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्रमागत बनता है। हम इसे क्रमागत नहीं कह सकते कि एक के बाद भी आता है। क्रमागत हमेशा वो नंबर होता है कि 1 में 1 ऐड करने पर 2 बनता है, तो ये क्रमागत होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो हम मानते हैं कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक x, माना पहला पूर्णांक, पहला जो पूर्णांक हमारे पास x है, और दूसरा क्रमागत पूर्णांक, क्योंकि इन्होंने कहा था क्रमागत, कहा था मैं क्रमागत पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर x में 1 ऐड करते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि दोनों के वर्गों का योग ये दिया हुआ हमारे पास, दोनों के वर्गों का योग हमें दिया है 365, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये दिया हुआ है पूर्णांकों के वर्गों का योग। अब यदि हम इनको ऐड करें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यदि इनका स्क्वायर करके ऐड करें तब हमारे पास 365 बनता है। अब यहाँ पर तो हमारे पास x स्क्वायर अकेला है, यहाँ हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x यानी 2ab बोलते हैं इसको, और ये 365। अब हमारे पास x स्क्वायर और x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, और यदि इसको बराबर से इधर लेकर आए तो ये बन गया हमारे पास 300 माइनस 365। अब हमारे पास जो बना, ये बना 2x स्क्वायर 2x माइनस 364, ठीक है। हम यहाँ पर भी इसके फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन हम यदि पूरी ही समीकरण को 2 से यदि हम डिवाइड कर दें तब हमारे पास ये इक्वेशन जो बनती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, इससे हमें थोड़ा आसान हो जाएगा सोल्व करना। तो हम लिखते हैं समीकरण को 2 से भाग करने पर यदि हम इसको भाग करें तब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस के इसको जब डिवाइड करते हैं 2 से तब हमारे पास बनता है 2 एकम 2, और हमारे पास एक बचा इधर लगाया 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182। और लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी था कि 182 किसका नंबर था, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, मैं यहीं लिखता हूँ, 182 हमने पढ़ा था
कि ये 14 गुणा 13 करने पर 182 बनता है। और आप ये भी जानते हो यदि हम 14 माइनस 13 करते तब हमारे पास 1 बनता है। तो हमारे पास ये फॉर्म बनी। हम इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर 0। यदि मैं यहाँ से x कॉमन करूँ, यहाँ पर बनता है हमारे पास x प्लस 14। यदि यहाँ से 13 कॉमन करें माइनस करने पर, तो यहाँ पर हमारे पास बनता है x प्लस के 14 इक्वल टू 0। अब आप फिर दोबारा इसमें चेक कर सकते हो कि एक हमारे पास x प्लस 14 यहाँ और एक x प्लस 14 यहाँ है। तो x प्लस 14 को एक को कॉमन किया, दूसरा हमारे पास ये था, तो यहाँ बना हमारे पास x माइनस 13 बराबर 0। यानी एक हमारे पास बनता है x बराबर माइनस के 14 यदि हम इसको 0 के बराबर करें, और यहाँ से यदि हम करें तो x इक्वल टू बनता है हमारे पास 13। तो अब हमें कहा था धनात्मक पूर्णांक, तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव वाला होगा। नेगेटिव वाला जो आंसर है हमारे पास यानी माइनस वाला, माइनस हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें कंडीशन ही दी थी कि धनात्मक पूर्णांक हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर हमारे पास बनता है 13 और दूसरा पूर्णांक जो बनता है हमारे पास वो x प्लस 1 था। यानी 13 में यदि एक हम ऐड करते तब हमारे पास बनता है 14। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको कराया है। मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। मेन बेस जो इसका होता है वो कंडीशन होती है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि धनात्मक और क्रमागत क्या होता है। धनात्मक हमारा पॉजिटिव और क्रमागत एक के बाद एक आना, यानी किसी नंबर में यदि हम 1 ऐड कर दे अगला नंबर जो हमारे पास बनता है वो क्रमागत बनता है। तो पहला पूर्णांक हमने x लिया, दूसरा हमारे पास x प्लस 1 था। दोनों का वर्क करने पर हमारे पास जो बनता है वो कितना 365 बनता है। तो हमने उसी फॉर्म में इसको लिखा। फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, उसके बाद हम इसको सोल्व किया। फिर हमारे पास 182 बना। 182 हम इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि 182 को हमने कैसे सॉल्व किया था। यानी वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 13 और 14 की अर्ली मल्टीप्लाई कर रहे थे तब हमारे पास 182 बनना था। वही फॉर्म हमारे पास यहाँ बनी। तो ये बहुत ही आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर भी पेपर में आया हुआ था और अभी जो रिसेंटली बैक पेपर हुआ उसमें भी आया पेपर क्वेश्चन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको देखना न भूलें, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पेपर में आया हुआ है और अभी जो बैक एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी आया हुआ है। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है। चलो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज आप जानते हो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा या एक कोण इसका होता है 90 डिग्री। मान लिया हमने कि ये हमारे पास 90 डिग्री कोण है, ये हमने ए लिया और ये हमने बी और ये सी लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम इस पर चित्र बनाया, भुजा मेंशन करें, जैसे उन्होंने कहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमने माना कि ये आधार है, आधार ये x सेंटीमीटर हमने माना, तो ऊंचाई की हमने पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में हमने माना त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। फिर उन्होंने कहा था कि ऊंचाई इन्होंने बोला आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी ऊंचाई जो हमारे पास बनी, ऊंचाई यदि हम h माने, h इक्वल टू हमारे पास जो बना वो x माइनस 7 सेंटीमीटर बना। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज में हम जानते हैं कि हमारे पास जो त्रिभुज है हमें यहाँ वाली ये वाली वैल्यू में निकालनी है। ठीक है, इसको हम क्या माने, या मान लिया हमने इसको b हम इसको मानते हैं। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यदि हमारे पास दो भुजा दी और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही यूज़ करते हैं, समकोण त्रिभुज, सॉरी यहाँ पर हम b तो हमारे पास है, हम इसको p मानते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर, कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास जो था वो हमने माना कि p हमारे पास था, ये p स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास जो बना, अच्छा और एक इन्होंने क्या बोला है कि यदि कर्ण इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि कर्ण का जो मान है वो 13 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर दिए हुए है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 13 का स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कि ये कितना बनता है, 13 का स्क्वायर जो बनता है 169 यानी 169। अब यहाँ पर यदि हम a - b का फॉर्मूला अप्लाई करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 7 जा 49 माइनस 2ab 7 दूनी 14 x और प्लस के x स्क्वायर। बाकी का हम उधर सोल्व करते हैं। यदि हम x और x को ऐड करें तब हमारे पास बना x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 14x माइनस के 14x, फिर हमारे पास प्लस 49 और फिर माइनस इसको बराबर से इधर लाने पर 196 इक्वल टू 0। यदि हम इसको सॉल्व करें तब हमारे पास बनता है x स्क्वायर माइनस 4x और फिर इसको हम माइनस यदि करें तब हमारे पास बनेगा, कितना बनता है यहाँ से 9 - 9 0 और 6 - 4 2 यानी 120 हमारे पास इक्वल टू 0। अब यदि हम 120 का फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करने पर हमारे पास क्या बनता है, सॉरी, और यहाँ से x और x हमारे पास 2x। यदि 2 से डिवाइड कर दें हम इसको, 2 से डिवाइड करने पर ये बनता है x स्क्वायर, यहाँ बनता है 7x और यहाँ बनता है हमारे पास 16 इक्वल टू 0। 2 से पूरे नंबर को हम डिवाइड किया। तब हम यदि 60 को लिखें तो 60 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास बनता है 12 और अगर यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें 12 × 5 तो हमारे पास 60 बनता है, 60 बनता है और 12 - 5 यदि हम कर दें तब हमारे पास 7 बनता है। तो हम इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं x स्क्वायर फिर माइनस 12x और फिर माइनस के 5x और माइनस 16 इक्वल टू 0। यदि हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास बनता है माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस के 16 इक्वल टू 0। यहाँ से यदि हम x कॉमन करें तब हमारे पास बनता है x - 12 और यदि यहाँ से हम 5 कॉमन करें तब हमारे पास बनता है x - 12 इक्वल टू 0। यानी एक हमारे पास जोड़ा ये बना तो x - 12 इक्वल टू 0 और x बराबर हमारे पास बना 12 यानी 12। यहाँ से यदि हम करें तो एक हमारे पास ये वाला नंबर है कि x + 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। ठीक है, तो माइनस में तो हमारी भुजा हो नहीं सकती तो माइनस को तो हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास जो भुजा बनी अतः आधार, अतः त्रिभुज का आधार x बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और यदि हम लंब की बात करें, लंब हमने लिखा था कि आधार में से 7 सेंटीमीटर कम करना था, यानी 12 - 7 कम करने पर हमारे पास बनता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अगर मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो। जैसे इसका जो मान बना हमारे पास वो बना 5 सेंटीमीटर और इसका मान हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पेपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि लगातार ये 2 वर्षों से आ रहा है क्वेश्चन और बैक पेपर में भी ये दिया हुआ क्वेश्चन है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम याद करेंगे कि पहले कोई द्विघात समीकरण जो हमें दी हुई है इसके मूलों की प्रकृति है या नहीं, मूल वास्तविक है, काल्पनिक है या बराबर है, और यदि मूल काल्पनिक हो, वास्तविक हो, बराबर हो तो उनको सोल्व कैसे करना है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और इसी के जस्ट बाद हम अपना साइंस भी वीडियो अपलोड करेंगे, यानी साइंस क्लास भी हमने स्टार्ट कर दिया। साइंस में अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तो वीडियो लेक्चर को भी देखना ना भूलें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।